नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉन-स्टॉप, आपके भरोसे का खास समाचार बुलेटिन, जहां मिलती है मुख्य खबरें, जरूरी जानकारियां और दिन भर की अहम खबरें एक ही जगह। आज है रविवार 18 मई 2025, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2082, इस्लामी हिजरी तारीख जू अल-किदा 1446 हिजरी। आज का विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, सांस्कृतिक धरोहरों और इतिहास को संरक्षित करने की प्रेरणा देने वाला दिन, भारतीय सेना की सिग्नल कोर की स्थापना दिवस, रक्षा संचार प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले इस बल को नमन। आइए अब शुरू करते हैं आज की 101 बड़ी खबरों का सिलसिला। आज न्यूज लाइव 101 नॉन-स्टॉप के साथ, जिसमें मिलेंगी आपको ठोस खबरें, खास बातें और हर वो मुख्य समाचार जो आपके लिए जरूरी है जानना। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुआ संघर्ष विराम आज समाप्त हो रहा है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन हाल के दिनों में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई है। भविष्य की स्थिति पर नजर बनाए रखना आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर शारजाह म्यूजियम अथॉरिटी ने सभी संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। इस वर्ष का विषय तेजी से बदलते समाजों में संग्रहालयों का भविष्य है, जो सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को रेखांकित करता है। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच का मैच, जो पहले 16 मई को होना था, अब आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। माली में 3 मई से शुरू हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है। नागरिकों ने राष्ट्रपति असिमी गोइता के शासन के खिलाफ आवाज उठाई है, जो 2020 से सत्ता में है। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। भारतीय सेना और NDRF की टीमें चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामग्री प्रदान कर रही है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जा रही है। भारत सरकार ने शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया है, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को प्रचारित करेगा। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है। बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे राज्य में खेलों को बढ़ावा मिला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में घोषणा की कि भारत के साथ हुआ संघर्ष विराम 18 मई को समाप्त हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संवाद जारी रखना चाहिए। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मैच आज अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करने के लिए जीत की तलाश में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स वापसी की कोशिश करेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले कुछ दिनों में बारिश और तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की गई है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.12 मीटर की दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 150 बिलियन आधार सत्यापन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह डिजिटल पहचान प्रणाली की सफलता और व्यापक उपयोग को दर्शाता है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने घोषणा की है कि वह जल्द ही मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में PhD कोर्स शुरू करेगा, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने वायु अभ्यासों का निरीक्षण किया और सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यह क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। इजरायली सेना ने गाजा में नए सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अध्यक्ष ने न्यायाधीशों से मामलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने को कहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है, जिससे अमेरिका ने अपनी अंतिम AA रेटिंग खो दी है। यह बढ़ते कर्ज और वित्तीय अस्थिरता को दर्शाता है। भारत ने बांग्लादेश से उत्तर पूर्व और अन्य देशों को होने वाले कुछ निर्यातों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे व्यापारिक संबंधों में तनाव आ सकता है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पोलियो के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। संगठन ने वहां टीकाकरण अभियान को तेज करने की सिफारिश की है ताकि बीमारी को दोबारा फैलने से रोका जा सके। दिल्ली में गर्मी और जल संकट को देखते हुए सरकार ने जल बचेगा दिल्ली बचेगी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जल रिसाव की मॉनिटरिंग और वर्षा जल संचयन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत महाअभियान का उद्घाटन करेंगे। इसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां, भाषाई आदान प्रदान और कौशल प्रदर्शन कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 58 को एहतियातन बंद कर दिया गया है। बचाव कार्य जारी है और SDRF की टीमें मौके पर तैनात है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार केरल के तटीय इलाकों में मानसून के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं। यदि यह प्रगति बनी रहती है तो 25 मई तक आधिकारिक मानसून घोषणा हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण यूरोप में गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ऊर्जा विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और नागरिकों को ऊर्जा की बचत के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। समय पर उठान और भुगतान न होने की शिकायतें सामने आ रही है, जिसे लेकर सरकार ने जिला अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की वर्ष 2025 की GDP वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान जताया है। यह वैश्विक औसत से कहीं बेहतर है और भारत की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत जोरों पर है। मनाली, शिमला और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल हाउसफुल चल रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। भारतीय सेना और NDRF की टीमें चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामग्री प्रदान कर रही है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के तहत 18 मई को रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 12 नागरिकों की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्रवाई की निंदा की है और दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की है। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों के 7 ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। यह कार्रवाई हाल ही में हुए रॉकेट हमलों के जवाब में की गई है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसे युद्ध अपराध बताया है। टेक्सास राज्य के कई हिस्सों में आए शक्तिशाली तूफान ने 200 से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और आपातकालीन सेवाएं राहत कार्य में जुटी है। अब तक 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने नौसैनिक और हवाई बलों के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। वियतनाम और फिलीपींस ने इस पर आपत्ति जताई है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग की है। बर्लिन में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में हुई विशाल रैली में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रैली का नेतृत्व युवाओं ने किया, जो कार्बन उत्सर्जन और जलवायु संकट पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाइजर सरकार ने दावा किया है कि सेना के एक गुट ने तख्तापलट की योजना बनाई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। राजधानी नियामी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस के पेरिस शहर में छात्रों और शिक्षकों ने शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सुधार गरीब छात्रों के हित में नहीं है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के ब्राजील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी है। 18 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार 5,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। पर्यावरण समूहों ने सरकार से आपात कदम उठाने की मांग की है। यूके में अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई दर 1.5% बढ़ी है। खाद्य वस्तुएं और ईंधन महंगे होने के कारण उपभोक्ता कीमतों में तेजी देखी गई है। सरकार पर वित्तीय राहत देने का दबाव बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्किल्ड माइग्रेशन वीजा के नियमों में बदलाव करते हुए अब केवल उच्च कौशल वाले पेशेवरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इससे हजारों अप्रवासी प्रभावित हो सकते हैं। बेंगलुरु में खेले गए मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना 8वां IPL शतक जड़ा।
उन्होंने 65 गेंदों में 101 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। सोशल मीडिया पर प्रशंसा की लहर दौड़ गई है। भारत की पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन 2025 में कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी लेकिन हार गयीं। बिहार के नीतीश राणा ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक लगाया। उनकी टीम ने पहली पारी में 450 से अधिक रन बनाए और विपक्ष पर दबाव बना दिया। जकार्ता में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। IPL 2025 के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। धोनी की कप्तानी और गेंदबाजी में दीपक चाहर का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वंदे भारत सेल्फी ट्रेंड कर रहा है। यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन की यात्रा के दौरान सेल्फी पोस्ट की है और रेलवे की सेवाओं की तारीफ की है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की गोवा में हुई शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही है। फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं और तस्वीरों को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। एक पंजाबी गाने पर आधारित चुमका चैलेंज यूट्यूब और रील्स पर ट्रेंड कर रहा है। देश विदेश के डांस क्रिएटर्स इसका हिस्सा बन रहे हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है। फेसबुक पर एक 78 वर्षीय महिला की रिवर्स एजिंग यात्रा की कहानी वायरल हो गई है। उन्होंने अपनी दिनचर्या और आयुर्वेदिक जीवन शैली साझा की है, जिससे हजारों लोग प्रेरणा ले रहे हैं। ग्लोबल ग्रीन मूवमेंट के तहत क्लाइमेट होप नामक अभियान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसमें युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स भविष्य के लिए आशा और समाधान साझा कर रहे हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 18 मई 2025 को पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 45 पैसे और डीजल 91 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पर दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम स्थिर रहने से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगले सप्ताह दरों में संशोधन की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 0.25% बढ़ा दी है। यह बदलाव 1 जून 2025 से लागू होगा। इससे 5 वर्ष और अधिक की अवधि की जमा राशि पर अब 7.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयकर छूट की पुरानी सीमा 2.5 लाख रुपए बनी रहेगी। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव की अफवाहों को नकारते हुए विभाग ने कहा कि आगामी बजट तक कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार मई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 5.4% रही। खाद्य वस्तुओं और घरेलू उपयोग की चीजों की कीमतों में वृद्धि इसके मुख्य कारण है। गृह मंत्रालय ने 18 मई को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.2 लाख नए घरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से सबसे अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार से है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा अंतर्गत काम कर चुके 52 लाख मजदूरों के बैंक खातों में 2000 रुपए की मजदूरी भुगतान की राशि स्थानांतरित कर दी है। भुगतान प्रक्रिया UPI से लिंक खातों के माध्यम से की गई है। 18 मई को तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 903 रुपए प्रति 14.2 किलो पर स्थिर रखी है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1745 रुपए पर बनी हुई है। अगला रिवीजन 1 जून 2025 को होगा। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया है। अब यह ट्रेन सुबह 6:30 बजे की बजाय 7:15 बजे रवाना होगी। वापसी समय यथावत रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने तकनीकी सुधारों के तहत 18 मई से UPI सिस्टम की मिडनाइट मेंटेनेंस विंडो लागू की है। रात 12 बजे से 3 बजे तक UPI ट्रांजैक्शन अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 21 से 31 मई तक देश भर में 500 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध रहेगा। CBSE ने घोषणा की है कि 2024 से 25 सत्र की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 22 मई को घोषित किया जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर से परिणाम देख सकेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने जून से नया मीटर स्लैब लागू करने का फैसला किया है। अब 20 किलोलीटर से अधिक पानी खपत पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
यह निर्णय जल संकट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 तय की है। इसके बाद लिंक न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पैन निष्क्रिय हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 18 से 20 मई तक लू और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुणे स्थित ग्रीनटेक इंफ्रा ने भारत का पहला सोलर हाईवे महाराष्ट्र में तैयार किया है। यह राजमार्ग सौर पैनलों से ढका है, जो बिजली उत्पादन के साथ साथ सड़क की सुरक्षा और शीतलता भी बनाए रखता है। BSF ने पश्चिम बंगाल के मालदा सेक्टर में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठिए हथियारों के साथ पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर ड्रोन योजना शुरू की है। इससे कीटनाशक छिड़काव और फसल सर्वेक्षण में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट एरिस को फिलहाल कम खतरनाक श्रेणी में रखा है। संगठन ने कहा कि संक्रमण की दर पहले की तुलना में स्थिर है और अस्पताल में भर्ती के मामलों में वृद्धि नहीं देखी गई। IIT दिल्ली के छात्रों को उनका पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की अनुमति मिल गई है। यह सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए प्रयोग होगा। गोवा सरकार ने रात 11 बजे के बाद सभी प्रकार के ध्वनि उपकरणों पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अब होटल और क्लबों को विशेष अनुमति के बिना रात में संगीत नहीं बजाने दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने युवा जीवन योजना नामक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें स्नातक युवाओं को 100 दिन का काम और मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। परीक्षा 10 जून से 14 जून तक आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होंगे। मुंबई में प्री मानसून बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। अंधेरी, दादर और सायन में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। नगर निगम ने नालों की सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत बोर्डिंग से पहले सभी को QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। यह सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है। गूगल इंडिया ने हिंदी में वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेज पर काम करेगा। यह फीचर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा और ग्रामीण इलाकों में उपयोग को आसान बनाएगा। बीजापुर जिले के जंगलों में एक गश्ती दल पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। CRPF और पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 देशों की बैठक में कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनेगा और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे रखेगा। बैठक में जलवायु, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार पर चर्चा हुई। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के लिए नई कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति की है, जिसमें मुख्य कोच, गोलकीपिंग कोच और वीडियो एनालिस्ट शामिल है। इनकी नियुक्ति पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के तहत हुई है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में वैज्ञानिकों ने एक नई ऑर्किड प्रजाति खोजी है, जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जैव विविधता के लिए यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राज्य का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हुआ है, जहां 50 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही है। यह राज्य सरकार की ग्रीन मोबिलिटी योजना का हिस्सा है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPL से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, जिससे टीम में नई ऊर्जा आ सके। ADB ने भारत को हरित ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार हेतु $500 मिलियन की सहायता राशि स्वीकृत की है। इससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी आएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब वह T20 और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सोशल मीडिया पर फैंस भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोकसभा में आज डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक 2025 पेश किया जाएगा, जिसमें डेटा संग्रह, गोपनीयता और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े प्रावधान होंगे। यह भारत की पहली समर्पित डेटा सुरक्षा नीति होगी। माली में 3 मई से शुरू हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है। राष्ट्रपति असिमी गोइता के शासन के खिलाफ नागरिकों ने आवाज उठाई है।
सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर शारजाह म्यूजियम अथॉरिटी ने सभी संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। यह पहल सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को रेखांकित करती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में घोषणा की कि भारत के साथ हुआ संघर्ष विराम 18 मई को समाप्त हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संवाद जारी रखना चाहिए। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच का मैच, जो पहले 16 मई को होना था, अब आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.12 मीटर की दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की है। भारत सरकार ने शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया है, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को प्रचारित करेगा। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है। बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे राज्य में खेलों को बढ़ावा मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुआ संघर्ष विराम आज समाप्त हो रहा है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन हाल के दिनों में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई है। भविष्य की स्थिति पर नजर बनाए रखना आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर शारजाह म्यूजियम अथॉरिटी ने सभी संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। यह पहल सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को रेखांकित करती है। आप देख रहे थे आज न्यूज लाइव 101 नॉन-स्टॉप, जहां आपको मिली आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और आपके काम की खास खबरें सीधे, स्पष्ट और भरोसेमंद अंदाज में। आज के इस बुलेटिन में हमने आपके सामने रखी जरूरी खबरें जो आपके जीवन से जुड़ी है। अहम समाचार जो देश दुनिया में हो रहे बदलावों की तस्वीर पेश करती है। विशेष खबरें जो आपके सोचने के नजरिए को दिशा देती है। और कई बड़ी खबरें, ठोस बातें और जरूरी जानकारी जिनसे आपको रहना है अपडेटेड। कल फिर मिलेंगे नए दिन, नई खास खबरों और ताजा मुख्य समाचारों के साथ, सिर्फ आज न्यूज लाइव पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आज न्यूज लाइव 101 नॉन-स्टॉप आपके लिए हर दिन हर खबर। धन्यवाद। नमस्कार।